नया दिन, नई शुरुआत, नया शहर। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हनोई। भीड़ तो देखो बे, सुबह 8 बजे ये लोग कहाँ निकले सब। इंजन थोड़ा बैठ नहीं रहा है। चिंचाओ तो हम हनोई पहुंच गए थे भाई अपने जो सरप्राइज की हो, मैड मंकी। दिस इज काइंड ऑफ अ हॉस्टल। विक्रांत सक्सेना के चैनल पे हमको ये पहली बार दिख रहा है। बंक द बेड्स। 2 डेज का है 1600 रुपए, 800 रुपए एक दिन का। हम लोग जो जा रहे हैं हनोई को पहले ही जगह एक्सप्लोर करने, वो है हनोई ट्रेन स्ट्रीट। पूरा ओल्ड क्वार्टर वाइब्स है, एकदम एंशिएंट वाइब्स है। सामने से ट्रेन जाएगी, क्रेजी हो कि वी आर गोइंग ऑन अ क्रूज। मैं तो चाह रहा हूँ इन बंक बेड पे भी कोई आ जाए यार, कोई। अच्छा, मतलब कुआरा कुआरा तो लग रहा है थोड़ा तुझे। कुआरा तो 28 साल से लग रहा है। अरे मिलते हैं नशे करते वक्त। मैं तुमसे ब्याह करता हूँ। बॉपकरोल तो अभी शुरू हुआ है बेटे। नशे की रात है, हम भी जवान है, आप भी जवान हो। हाँ जी, स्वागत है आप लोगों का डे 5 ऑफ दिस वियतनाम सीरीज। बहुत ही कैजुअल स्टार्ट हुआ है भाई, सुबह सुबह हमारा आधे घंटे पहले काइंड ऑफ पिछला व्लॉग एंड हुआ है। हम अभी भी नींदों में भाई। सुबह हालते देखो 1 घंटे पहले, मतलब 6:30 का टाइम आपने लास्ट में देखा होगा पिछले वीडियो के। 7:30 का टाइम आप यहाँ देख लो। हम 3 दिन से होटल में रह रहे हैं, हमको पता नहीं यहाँ ब्रेकफास्ट है। एक्चुअली पता था पर टाइम ही नहीं मिल रहा था। बट हाँ, अभी यहाँ ये वेज मिला है भाई, क्योंकि ये लोग यहाँ सुबह सुबह सुअर, भैंस कुछ भी खा लेते हैं भाई। मतलब सुबह सुबह नहीं खा सकते ये सब चीजें, तो अपन ने बेसिक लिया है भाई। थोड़े बहुत फ्रूट ले लिए, सैंडविच ले लिया, फ्राइज ले लिए। और ये कुछ अलग लगा भाई मेरे को, डोसा जैसा लग रहा है मशरूम के साथ। तो ये भी ट्राई करके देखते हैं। बाकी आज का दिन जो होने वाला है, नया दिन, नई शुरुआत, नया शहर, ऐसा है। तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स हनोई। हमारी फ्लाइट है फिर से अपना दिनांक से हनोई के लिए। वियतनाम एयरलाइंस हमारी बुक्ड है। अब एक दिक्कत मेरे दिमाग में जो है, मेरा लगेज ओवरवेट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। और मैं श्योर हूँ 99% तो वो ओवरवेट हुआ है। तो शायद भाइयों एयरपोर्ट पे खोलना पड़ेगा। खोल लेंगे। 3 सूटकेस है, 3 में इधर उधर अभी तो कर लेंगे। फिर भी सजेस्ट करूंगा, अगर आप लोग आ रहे हो सूटकेस लाओ ही मत। यहाँ सूटकेस भी बहुत सस्ता है, कपड़े भी बहुत सस्ते हैं, यहाँ से खरीदो। ये मेरा सजेशन है। बाकी चलते हैं टुवर्ड्स हनोई। हनोई में आज कुछ चीजें प्लान्ड है। और एक चीज, आपको मेरे ट्रैवल अंदाज में एक और नई चीज देखने मिलने वाली है। वंस वी लैंड हनोई, आपको बताऊंगा वो स्पेशल चीज के बारे में कि आज हम लोग क्या अलग कर रहे हैं। जो हम लोग रोज करते थे उससे क्या अलग होने वाला है। सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चालू करते हैं आज का वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बड़ी सुंदर सिटी थी देनांग भाई। मैं सजेस्ट करूंगा, देखो अभी तक तो जो हम लोग 2 ही सिटी विजिट किए, हो ची मिन और देनांग। उसमें से देनांग वाज फैबुलस, क्योंकि देनांग में हमारा ड्यूरेशन भी ज्यादा था। ऑलमोस्ट अराउंड 3 दिन हम लोग यहाँ थे। क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई। देखो मैं कल पिछले ब्लॉग में बता रहा था ना, यही बगल में स्पा, यही वाला स्पा। चिल करो देनांग में। देनांग भाई एकदम चिल, माइंड पीस। अगर माइंड पीस चाहिए, खूबसूरती चाहिए, देनांग आओ। अब हनोई, जहाँ हम हनोई जा रहे हैं, कैपिटल सिटी ऑफ वियतनाम, वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, बेसिकली आज के ब्लॉग में पता चलेगा। देखते रहिए। ये अपनी कैब आ गई है फिर। और हमको यहाँ सुबह सुबह जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, इतने 3 भैंसे हैं, तो यहाँ बड़ी कैब बुलानी पड़ती है, प्लस कैब। लेट्स गो टू देनांग एयरपोर्ट एंड कैच अ फ्लाइट टू हनोई। आ गए एयरपोर्ट पे, खड़े लाइन में, बस चेक इन बैगेज यहाँ देना है। जो चेक इन बैगेज के साथ मतलब मोस्टली नहीं है, वो लोग वहां से है, बट हम लोग यहाँ से। पर साला यहाँ भीड़ तो देखो बे, सुबह 8 बजे ये लोग कहाँ निकले हैं सब लोग। वैसे हम भी निकले ही हैं, बट यहाँ लोकल्स की तादाद ज्यादा है थोड़ी सी। बस इसका बसड़ है कि ये पास हो गया तो ये दोनों नहीं खुलेंगी, नहीं तो ये तीनों खुलेंगी। अब वो आंटी पे है क्या करती है। अरे खामखा डर रहे थे भाई, 19 ही हुआ है, 23 की लिमिट है। मेरे को लगा 23 पार हो गया होगा। खा के देख रहे थे तो ऐसा लगा था 20 के ऊपर है, बट ये तो लकी निकले हम लोग अभी के लिए। पर बेटा हाँ, इंडिया जाते वक्त तो भाई कहता है, क्योंकि वो वाली फ्लाइट हमारी काइंड ऑफ इंडिगो की है और 20 किलो लिमिट है उसमें। तो देखते हैं। थोड़ी सी स्लो शुरुआत हुई है दिन की, बट नेवरदलेस फ्लाइट बोर्ड कर चुके हैं। रुके रहो थोड़ा व्लॉग में, थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, इंजन थोड़ा बैठ नहीं रहा है। बट हाँ, एक बार वहां लैंड करेंगे नई सिटी में तो नया अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं हनोई।
चिंग चाओ फ्रॉम हनोई। पहली बार कह रहा हूँ, इधर हेलो बोलते हैं, चिंग चाओ मतलब। और हनोई पहुंच गए भाइयों। ये वाला एयरपोर्ट है ना, थोड़ा सा क्राउडेड लग रहा है। ये लोग कचाकच भरा हुआ है बे, मतलब यहाँ आते हैं लोग। और अपना जो यहाँ का चीज है, जो मैंने आपको बोला था कुछ अलग होने वाला है आज के ट्रैवल में, बस कुछ ही दूर है उस चीज से, 20-30 किलोमीटर करीब है। 1 घंटा मिलेगा अपने को कैब में। उसके बाद आपको दिखाता हूँ आज का एडवेंचर जो होने वाला है। भाई लोग पहुंच गए थे भाई अपन अपने जो सरप्राइज की ओर। और सरप्राइज ये देखो, अगर आप लोगों में से बहुत लोगों को पता है ये क्या है, मैड मंकी। दिस इज काइंड ऑफ अ हॉस्टल। विक्रांत सक्सेना के चैनल पे हमको ये सब पहली बार दिख रहा है, क्योंकि मेरे साथ जो बंदे आए हैं दोनों, रजत और अंकित, उनको हॉस्टल में रहने की बहुत इच्छा थी। थोड़ा सोशलाइज, मतलब हमारे उम्र के ही लोग होंगे सब हमारे रूम में, ऐसा सीन है। बट अभी तक तो कोई नहीं आया है। मैं इसीलिए नीचे आया हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई कुछ नया एक्सपीरियंस है। हॉस्टल में रह रहे हैं अपन और बंक बेड्स है। चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं फिलहाल के लिए। आ जाओ। अगर आप अकेले आ रहे हो तो इट्स काइंड ऑफ वेरी रिलायबल है, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि अभी हम 4 घंटे सोए हैं। मैं व्लॉग बनाना सही में भूल गया था। 4 घंटे सोए, माइंड ब्लोइंग स्लीप। बस एक है, सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक एसी नहीं चलेगा। उसके बाद 6 बजे से 11 बजे तक रात को एसी चलेगा। ये मुद्दा बस मुझे लगा पर्सनली लेवल पे कि भाई एसी तो 24 घंटे होना चाहिए था। और दूसरा मुद्दा वॉशरूम है। मैं आपको दिखाता हूँ, वॉशरूम के लिए भी साला रुकना ही पड़ेगा। अभी ये देखो, ये हमारा कमरा है, आपको वहां भी दिखाता हूँ। और ये रहा वॉशरूम। अब ये देखो, ये मैंने मेरा पर्सनल की कार्ड यहाँ डाला और ये ऐसा कुछ वॉशरूम है आप लोगों के लिए। तो मतलब ये कॉमन बात होने वाला है यहाँ। मतलब बहुत लोग आएंगे जाएंगे, बाहर वेटिंग लाइन भी हो सकती है। अभी वी आर लकी कि इतने ज्यादा लोग हैं नहीं। चलते रूम की तरफ, आपको रूम दिखाता हूँ कि क्या सीन है भाई। ये देखो 502 लिखा हुआ है ना, ये रहा 502। अब इसको बस यहाँ टैप करो, इसको खोलो। तो खोलते ही ये ऐसे कुछ रूम रूल्स है, ये लो बेटा। और रूम रूल्स के साथ साथ ऐसा कुछ अपना रूम है। तो यहाँ एक बार देखें तो हाँ, ये लो लाइट भी चालू हो गई। ये ऐसा पंखा दिया हुआ है भाई बीच में। ये चेकआउट करो, बंक द बेड्स। एक खिलाड़ी यहाँ पे, दूसरा खिलाड़ी यहाँ पे, और अपन यहाँ पे। यहाँ ऐसा सीन है। और इधर से अगर आप बाहर जाओगे तो भाई साहब बालकनी भी दी हुई आपको, पर्सनल बालकनी, जहाँ से आपको काइंड ऑफ थोड़ा बहुत हनोई का दिखता है। ये रजत, ये ओल्ड क्वार्टर में है ना? हनोई ओल्ड क्वार्टर में है। क्या अगर आपको हॉस्टल लाइफ एंजॉय करनी है, एक्सप्लोर करनी है, मतलब यहाँ कर सकते हो। अभी तक तो मतलब देख, नींद तो बढ़िया आई। थके हुए थे वैसे तो, पर नींद बढ़िया आई। यहाँ एसी लगा हुआ है। ये साला शाम को 6 बजे चालू होगा। मैं बाकी सब तो आपको बता ही दिया। और ये अराउंड हमको पड़ा है पर पर्सन 1600 रुपए का रूम पड़ा है करीब, है ना? 2 डेज का है 1600 रुपए, 800 रुपए एक दिन का। ये है एकदम बजट फ्रेंडली, क्योंकि मेजरली जो फॉरेनर्स है, बाहर के लोग आते हैं, वैसे अपन भी फॉरेनर ही है इस देश में, जो मेजर गोरे हैं बेसिकली, तो वो लोग ऐसी ही चीजें ऑप्शन चूज करते हैं सोशलाइज करने के लिए, नए दोस्त बनाते हैं और उनके साथ ही निकल लेते हैं। आज शाम की जो एक्टिविटीज प्लान है वो आप लोगों को मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि नशे रुकने नहीं वाले। कोई भी व्लॉग में, हर व्लॉग में आपको कहीं ना कहीं नशे दिखने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह भी जाने वाले हैं, तो वो आपको आगे आगे दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए बस अपडेट ये है कि हॉस्टल पहुंच गए थे, सॉरी होटल नहीं, अभी ये बोलने में भी लड़खड़ा रहा हूँ। हॉस्टल पहुंच गए थे, नींद हो गई है, कपड़े फटाक से बदलते और कटते फिर से कैब में हमेशा की तरह। हनोई में इतनी ज्यादा गर्मी है ना, वहाँ वो एसी की मतलब वो जो टाइमिंग्स है वो लेफ्ट राइट है। अब यहाँ फाइनली सुबह से अब एसी मिला है भाई हमें। हम लोग जो जा रहे हैं हनोई को पहले ही जगह एक्सप्लोर करने, वो है हनोई ट्रेन स्ट्रीट। अब वो जो चीज है उसके लिए मैंने ये मेरा अस्त्र शस्त्र लिया है। यहाँ की देखो ना, एकदम ब्लिंग ब्लिंग है भाई। हर जगह जाओ आप, इनके झंडे लगे हुए। और बाय द वे इनका इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है 2 तारीख को ना रजत? 2 तारीख को। तो ये लोग उस तैयारी में अभी से ही लगे हुए हैं। बताओ। एनी विच वे चलते हैं हनोई स्ट्रीट की तरफ और मिलते हैं। फाइनली आ गए ट्रेन स्टेशन पे। मतलब इस तरफ है, पीछे की तरफ मेरे ये पूरा कॉफी स्ट्रीट है बेसिकली। इसके पीछे वो रेल लाइन है मेरे हिसाब से। और हनोई में पूरा ओल्ड क्वार्टर वाइब्स है, एकदम एंशिएंट वाइब्स है। आपको यहाँ का बेसिकली जो कल्चर है वो यहाँ का आपको हनोई में देखने मिलेगा। और बीचेस विचेस माइंड रिलैक्स के लिए दानांग इज द बेस्ट। बाकी चलते हैं। ये रहा भाई ट्रैक पे खड़ा हूँ मैं आज। फिर वही सा हो गया सिस्टम।
ओ हो। पर यहाँ ट्रेन आएगी अंकित, क्या लगता है? भाई आएगी, हाँ? ट्रैक है तो आएगी। तो जगह हमने ढूंढी है, वो इंस्टाग्राम से ढूंढी थी, तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई बियर के वो ऐसे कैंस रखने, ट्रेन उसमें से जाती है, वो पचका हो जाता है, आप घर लेके जाओ उसको याद के तौर पे। मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है कि क्या है, बट देखते हैं, चलो। और अभी मुद्दा ऐसा है कि भाई ट्रेन तो नहीं आ रही आज, क्योंकि इनका इंडिपेंडेंस डे कुछ है, तो शायद कल आए। बट कल हम लोग कुछ और प्लान पे जो आपको इसी व्लॉग में देखने मिलेगा आगे। अभी के लिए हमने मंगाई है यहाँ कॉफी, तो डोपामिन रश होगा, फिर शाम को नशे होंगे, आज तो सब होने वाला है। और यहाँ की वाइब देखो यार तुम लोग, ये ऐसे बैठ जाओ स्ट्रीट पे, कोने में, सामने से ट्रेन जाएगी, क्रेजी हो, मजा आ जाता है। अभी कॉफी पीते हैं फिलहाल। गाइस फाइनली हो गया भाई हनोई ट्रेन, स्ट्रीट भी हो कर लिया अपन ने। हालांकि ट्रेन नहीं आई, तो देखते कल अगर हो पाया फिर से ट्रेन का तो कर लेंगे। फिलहाल के लिए अपना प्लान ये है कि वी आर गोइंग ऑन अ क्रूज, और उसकी बुकिंग हमको आज जाके करनी है। हमारा जो हॉस्टल मैंने आपको दिखाया इस व्लॉग में, हॉस्टल के सामने टूर्स एंड ट्रेवल से हम लोग बात करके आए थे, बस अभी फाइनल बुक कर देंगे। क्रूज भी देखने मिल जाएगा, क्योंकि हमारी जो थी दिनांग में स्कूबा डाइव मिस हो गई थी, तो हम समुद्र जा ही नहीं पाए। मतलब बीच बीच पे गए हम लोग, आपने देखा ही होगा। क्रूज पे जाना है, पानी वानी में कूदेंगे, कयाक वयाक है भाई, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। तो बस हाँ, ये वाला पार्ट हो गया। अब फाइनली चलते हैं, बुकिंग करते हैं। और आज रात को भी धमा चौकड़ी होने वाली है, क्योंकि हम लोग जिस हॉस्टल में रुके हैं मैड मंकी, उनमें पब क्रॉल फ्री होता है। तो पब क्रॉल मतलब दारू होगी भाई, रात भर हर पब टू पब हॉप करेंगे हम लोग, पब हॉपिंग बेसिकली। और वहाँ शॉर्ट्स वॉर्ट्स सब फ्री है। बताओ 800 रुपए में पर पर्सन पर नाइट में आपको शॉर्ट्स फ्री मिल रहे हैं, पब हॉपिंग फ्री मिल रही है। तो सबसे मेन मत मतलब सोशलाइज कर सकते हो बेसिकली जो हॉस्टल में रुके हैं वहाँ। बाकी ये इतना ही था भाई अपना जो है। चलते हैं, कैब बुला लिया फिर से और निकलते आगे की तरफ। अपना मैड मंकी वही है हॉस्टल, और उसके सामने ही है भाई एडवेंचर इंडो चाइना ट्रेवल। और अभी हम फाइनली हमारा जो क्रूज है लॉन्ग बे का, वो बुक करने ही जा रहे हैं। हमको उसमें $44 पर पर्सन का है, बोले तो अराउंड कितना भाई VND कितना होता है? VND 35 मिलियन, मतलब 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन बोले तो 30 लाख ना? 35 लाख बेसिकली आप पकड़ लो 4,000 रुपए करीब ऑलमोस्ट। और इनको ड्रोन वोन का पूछा है हमने, वो बोल रहे हैं यहाँ इंडिपेंडेंस का सीन है, तो ड्रोन का ज्यादा देख लो, ले जाओ तो रिस्क पे ले जाओ, ये वाली बात है। बाकी आप लोग फटाक से यहाँ बुकिंग कर सकते हो। और माइंड में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना अपने हिसाब से। मैं उस शब्द का नाम नहीं ले रहा हूँ, पर समझ जाओ, क्योंकि इनके सामने नहीं बोलूंगा। मोल, हाँ मोल, क्या मोल भाव करना थोड़ा, क्योंकि हक है काइंड ऑफ। इनके इस पे लिखा होगा $99, तो वो लोग आपको कहेंगे 45, और 45 से आप थोड़ा एकाध मतलब मैक्स टू मैक्स 40 to 43 तक जा सकते हो, उससे नीचे मत करना। बट उनको वैसे फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, इतना ही है बस। अब बुक करते हैं और अब अपने वापस हॉस्टल में जाएंगे। अवतार चेंज होंगे, क्योंकि रात को पार्टी है क्रेजी वाली, पब क्रॉल बोलते हैं जिसे, क्रेजी। लॉन्ग बे क्रूज बुक करने के बाद फिर से यहाँ पिटारा खुल चुका है। आप लोग को लगता है ना कि ये कट पे कट दिखाता है, बीच में लोग क्या करते हैं, तो बीच में ये डेटा ट्रांसफर होता है भाई। क्रिएटर लाइफ आसान नहीं है, सब खुल जाता है, सब वायर है। ये देखो एक्सटेंशन यहाँ लगा रखा है, ये यहाँ चार्ज हो रहा है, क्योंकि अब फिर से हम जो नशे करने जा रहे हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे इस बार। क्रेजी हो गया। और हमारा ये जो हॉस्टल है, ये ऐसा नहीं लग रहा रजत अपन कुछ कॉलेज में ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, सारे लेक्चर करके आए आज। अच्छी बात है ना। अब थोड़ा सा लेक्चर दिन में हो गया, काम इतना हो गया, तो फिर मैं तो चाह रहा हूँ भी बनता है। मैं तो चाह रहा हूँ इन बंक बेड पे भी कोई आ जाए यार, कोई। अच्छा, मतलब कुआरा तो लग रहा है थोड़ा तुझे। तो 28 साल से लग रहा है। अरे कुआरा 28 साल से लग रहा है तुझे? तू शादीशुदा है? कुआरा मतलब मेरे को ऐसे लोनलीनेस नहीं लगता, मैं तो ठीक वो हूँ। लोनलीनेस का मतलब अलग है, कुंवारा तो कुंवारा होता है, मतलब सिंगल तो हम सभी हैं। हाँ। ऐसे तो अब जाएंगे नशे करने नीचे, जो कि इंस्टा 360 से शॉर्ट्स आएंगे। कपड़े वपड़े जो है सब सेट हो गए भाई नशों के लिए। मिलते हैं नशे करते हुए। अरे वो बेटे, हम इंडिया से हैं। We are from India. And I know मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बोले बेटे Say back, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भाई गाइस, स्टड तो है तुम्हारे लौंडे। देख रही है। ये देखो यहाँ छवि खराब है,
पर अपन सही है भाई आते ही बोल दिया लड़के ने, ले बेटे। भाई अपने पब क्रॉल तो अभी शुरू हुआ है बेटे। अब में जाएंगे, दारू पियेंगे, नाचेंगे, फिर दूसरे से नाचेंगे, फिर से दारू पियेंगे, फिर नाचेंगे, फिर दूसरे में जाएंगे। तीन है ना, तीन बार है ना बेटा अभी तक तो थोड़ा इंट्रोवर्ट थे, अब खुलने की बारी है, थोड़ी चढ़ने दो बस, फिर दिखाते हैं इन लोगों को अपन कौन से मिट्टी के बने। चलो गाइस एक लेवल तक ही नशे हो सकते हैं, एक ही बार हुआ है अभी तक 1 घंटे में, अभी ये दूसरे की एंट्री हो रही है भाई साहब। नशे की रात है, हम भी जवान है, आप भी जवान हो, बस चलो फिर से क्लब के अंदर चलो, ले बेटे। गाइस नशे वशे हो गए हैं, बहुत ज्यादा हाई हैं, इसीलिए बस इतना ही कहने आया हूँ। पिज्जा खाने आए हैं भाई, क्योंकि इसमें खाना वाना कुछ नहीं है। हम लोग बस ये देखो सामने हमारा हॉस्टल है। आज की रात यही समाप्त होती है, मिलते हैं आपको सुबह फ्रेश होके एक नए दिन के साथ, बोलूंगा पर मजा आने वाला है, बहुत ही खूबसूरत रहेगा।